शांति। आज 28 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हैं। भले देरी से आए, लेकिन बाबा कहे तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर है, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना। यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर हम भगवान वाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। क्या समझाते हैं? यह एक एक अक्षर वह ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। भावार्थ के लाखों रुपए खर्च करने पर भी ये ज्ञान रत्न कहीं नहीं मिलेंगे। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है। जिस ज्ञान से सदगति होती है, ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। ज्ञान का महत्व बाबा बता रहे हैं कि ये एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है और शिव बाबा ज्ञान का सागर है जिससे सदगति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं कौन? स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती है। बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती है, समझती भी है। बाबा कहे समझते भी है भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परमधाम के रहने वाले हो। जहां से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। बाबा बच्चों से बात करते हैं और कहते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो। जहां से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है, इसका नाम है, इस ड्रामा का नाम क्या है? इस ड्रामा का नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो ये निश्चय करना है। कौन सी बात का निश्चय बाबा कराते? तो पहले तो ये निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं, परम धाम के, शांति धाम, निर्वाण धाम के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको है। तुम दुनिया वाले मनुष्य की चिंता करते हो। बाबा हमें आकर पढ़ाते हैं और बाबा कहे तुम दुनिया वाले मनुष्य की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान वाच होता ही है संगम पर, फिर कब होता नहीं। सारे कल्प में भगवान वाच नहीं होता है, सिर्फ संगम पर ही भगवान वाच होता है। तो बाबा कहे तुमको निश्चय है ना
कि भगवान वाच होता ही संगम पर है, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। ये मनुष्य का काम ही नहीं है। कल्प पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियां है 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती है। बाबा को बुढ़ियों की चिंता होती है कि बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। कौन सी 3 बातें याद करने के लिए बाबा ने कह दिया? हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बस पूरा चक्र आ गया, आत्मा का ज्ञान आ गया और परमात्मा को याद करना है। मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहे जो कल्प पहले हुआ है वही होगा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सन्यासी इतना मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको क्या कहते हैं? मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्ठा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरे तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी है। गंगा स्नान यज्ञ तप यात्रा करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? पूछते बाबा। जब परमात्मा को बुलाते हो फिर धक्के क्यों खाते हो? ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्य को जो आता सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? अब भगवान से मिलने के लिए भगत जाएंगे परम धाम
या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा न सके। बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। यह बातें लगती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद कर न सके। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। अब यह तो हिसाब ही नहीं बनता। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, 4,32,000 कलयुग को, उससे डबल द्वापर युग को, उससे 3 गुना त्रेता युग को, उससे 4 गुना, माना कलयुग से 4 गुना सतयुग का वर्ष बताते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। अब ये तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है। कौन सी 2 बातें? अलफ और बे। तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो यह ओना रखना चाहिए, ओना माना फिक्र होना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे, परंतु हार नहीं खाना। बल कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोलकर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहां भी बहुत सस्ता अनाज था। कलयुग के आरंभ में भी और 100 साल पहले भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची है। साकार बाबा पहले अनाज की दुकान पर थे, हीरे जवाहरत के बिजनेस के पहले। तो बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची है। तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बचाएंगे। वहां हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। वहां शरीर रोगी नहीं होता। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं। मधुबन में बादल भरकर कितना खुश होते हैं। बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते हैं जादू है। भक्ति में जब नौधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं।
बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं। नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक और कहाँ यह नरकवासी। नाम रख देने से थोड़ी बन जाते। इस समय सब नरकवासी है। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं, हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, ये किसको मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नक्शेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कह देते ये महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उन्हों में कोई बुद्धिमान होते हैं तो जट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं। चक्कर लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती है। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती है। वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होना है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे। बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अजून इतने हजारों वर्ष के बाद होगा। कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं तुम्हारी शक्ति सेना है। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है। अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। कई बच्चे बाबा के पास आते, कहते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते हैं
धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था, ऐसा नहीं होता है। नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। कई बच्चे ऐसे भी बोले होते हैं, बाबा आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करे तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो मेहनत करनी है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा। जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके। यह भी कोई विरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। आज का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। हर कर्म करते कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। कमल तो हल्का है, फूल है, तो उस पर बैठने के लिए, उस आसन पर स्थित रहने के लिए लाइटनेस चाहिए। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। कौन से बोझ उठा के चलते हैं? बाबा कहे मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.